वृंदावन, वो जगह जहाँ जब जब कोई जाता है तो कृष्णमय हो जाता है। वृंदावन नगरी की हवाओं और वृक्षों में भी कृष्ण भक्ति बसती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस नगरी का नाम वृंदावन कैसे पड़ा और कब किसने इस नगरी को बनाया? अगर नहीं जानते तो अपनी इस रिपोर्ट में हम बताएंगे कि किसने की वृंदावन की रचना। तो चलिए सबसे पहले वृंदावन नाम के अर्थ के साथ शुरुआत करते हैं। असल में ये नाम श्री राधिके से जुड़ा है। वृंदा का अर्थ है देवी राधिका और वृंदावन यानी राधा का वन। अब बात करते हैं कृष्ण नगरी की रचना की। असल में वृषभानवी राधा के लिए इस नगरी को स्वयं श्री कृष्ण ने खुद रचा था। जी हाँ, कहा जाता है कि जब सृष्टि को बनाया गया था तब वृंदावन नहीं हुआ करता था। इस नगरी को खुद लीलाधर ने स्वर्ग से धरती पर अपनी राधिका के लिए उतारा। इस कथा का जिक्र गर्ग ऋषि द्वारा लिखी गर्ग संहिता में मिलता है। गर्ग संहिता का 3रा अध्याय बताता है कि कैसे राधा की जिद पर मुरलीधर ने वृंदावन को बनाया। इस अध्याय में श्री हरि देवताओं को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे देवताओं, तुम सब मेरी बात सुनो। मैं कृष्ण रूप में पृथ्वी पर अवतार लूंगा। मेरे द्वारा पृथ्वी का भार दूर होगा। वेद मेरी वाणी, ब्रह्मांड मुख और गौ मेरा शरीर होगा। सभी देवता मेरे शरीर के भाग होंगे और साधु पुरुष तो मेरे हृदय में वास करने वाले मेरे प्राण ही होंगे। इस अध्याय में आगे लिखा है कि जिस समय जगतपति भगवान श्री कृष्णचंद्र इस प्रकार की बातें कर रहे थे, उसी क्षण अब मेरे प्राणनाथ से मेरा वियोग हो जाएगा, यह समझकर श्री राधिका जी व्याकुल हो गईं। व्याकुल राधिका मूर्छित होकर गिर पड़ी। उनके शरीर में अश्रु, कंप, रोमांचक आदि सात्विक भाव उत्पन्न होने लगे। इस अध्याय में आगे बताया गया है कि तब व्याकुल राधिका ने अपने कृष्ण से कहा, हे प्रभु, आप पृथ्वी का भार उतारने के लिए भूमंडल अवश्य पधारें, परंतु मेरी एक प्रतिज्ञा है, उसे भी सुन लें प्राणनाथ। आपके चले जाने पर एक क्षण भी मैं यहाँ जीवन धारण नहीं कर सकूंगी। तब प्रभु ने कहा, हे राधिके, तुम मेरे साथ चलो। जवाब में श्री राधा कहती हैं, जहाँ वृंदावन नहीं, यमुना नदी नहीं, गोवर्धन पर्वत नहीं, वहाँ मेरे मन को सुख नहीं मिलता। मैं ऐसे स्थान पर कैसे जाऊंगी? तब मदन मोहिनी की ये बात सुनकर श्री कृष्ण ने धरती पर स्वर्ग से 84 कोस भूमि, गोवर्धन पर्वत एवं यमुना नदी को उतारा। उस समय संपूर्ण देवताओं के साथ ब्रह्मा जी ने पूर्णतम भगवान श्री कृष्ण को बारंबार प्रणाम करते हुए कहा, हे प्रभु, जो भी आपके द्वारा बनाई इस नगरी पर अपने पांव रखेगा, उसका कल्याण हो जाएगा। ऐसा मनुष्य स्वयं देवताओं को प्रिय होगा। देवताओं ने कहा कि वृंदावन की नगरी मोक्ष का द्वार कहलाएगी। कहा जाता है कि वो वृंदावन स्वर्ग से कम नहीं हुआ करता था। चारों तरफ हरे भरे पेड़, मन को मोह लेने वाले पुष्प और बेहद पवित्र वायु उस नगरी में बहा करती थी। गर्ग संहिता के अनुसार क्योंकि इस नगरी को भगवान श्री कृष्ण ने अपनी राधिका के लिए स्वर्ग से धरती पर उतारा था, इसीलिए इस वन का नाम वृंदा का वन यानी वृंदावन पड़ा। तो ये थी श्री कृष्ण के द्वारा रची गई नगरी वृंदावन की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कथा पसंद आई होगी। लेकिन जाते जाते इस बार आपके लिए एक सवाल भी छोड़कर जाएंगे। सवाल ये कि क्या राधा और लक्ष्मी एक ही थी? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें अपना जवाब जरूर लिखकर भेजिएगा, जिसके बाद अपनी आगे आने वाली रिपोर्ट्स के जरिए हम आपको इस सवाल का सही जवाब बताएंगे। अब दीजिए इजाजत। कथा सागर की पूरी टीम सदैव आपके सुखद जीवन की कामना करती है।